देखिए आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाटो को। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अक्सर न्यूज में बना रहता है किसी ना किसी वजह से, और जब से रशिया ने यूक्रेन पे लड़ाई अटैक किया है तब से तो ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रह रहा है। आजकल भी न्यूज में चल रहा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं आप सभी लोगों को जिनको नहीं पता है नाटो के बारे में बेसिक एक जानकारी होनी चाहिए। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट नाटो के बारे में चीजें हैं उन सबको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज नाटो है क्या। तो देखिए सबसे पहली चीज नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली मिलिट्री अलायंस है 28 यूरोपियन कंट्रीज का और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का। कौन कौन से हैं ये अभी मैं बता दूंगा। नॉर्थ अमेरिका के 2 देश हैं, यूएसए और एक कनाडा, बाकी 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं। इन 30 देशों का एक समूह है। अब आप ऐसे समझिए कि ये आप देख पा रहे हो यहां पर, ये नीला नीला सा जो देख पा रहे हो ये है बेसिकली इन देशों का एक समूह है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास के देशों का जो ग्रुप है उसे बोला गया है यहां पर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप इस मैप में देख सकते हो, ये यहां पर देखो ये इक्वेटर है, और ये इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पे कनाडा, यूएसए और 28 इधर के यूरोपियन कंट्रीज, ऐसे करके यहाँ पर आप समझ रहे हो कि ये टोटल जो है ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के नाम पर ये नाम पड़ा है इसका नाटो। नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है इसके नाम पर पड़ा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप, उनका एक संगठन। आप ऐसे बात करिए, ऐसे समझिए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए यहां पर। अब यहीं पर ही चलते हैं आगे। तो ये इन जनरल समझ में आ गया कि नाटो का मतलब क्या है। अब बात ये आती है कि नाटो जो है उसकी फॉर्मेशन क्यों हुई। तो देखिए और फाउंडर्स कौन थे। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं फाउंडर्स की। तो यूएसए, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशन, जो वेस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज हैं वो क्या है, इसके संस्थापक हैं। और इसकी संस्थापना हुई थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसे वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ये पेपर में पूछ लिया गया है कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नाटो की स्थापना कौन सी ट्रीटी से हुई थी। तो ये याद रखना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या वॉशिंगटन ट्रीटी से हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को, 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो बेल्जियम जो यूरोप का एक देश है उसकी राजधानी ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और जब ये बना था उस टाइम पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। आज तो इसके ऑब्जेक्टिव बदल गए हैं, अलग अलग चीजें हो गई हैं बहुत सारी, बट उस टाइम पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक यूएसएसआर। हमें पता है कि आज का जो रशिया है, रशिया बेसिकली एक देश है, उसमें से 14 और देश, तो टोटल 15 देशों का एक ग्रुप हुआ करता था। उस ग्रुप को बोला गया यूएसएसआर। ठीक है। अब उसमें से आप ऐसे समझिए कि वो देश अलग अलग हो गए। उसमें से सबसे बड़ा देश रशिया है। तो सोचो उस टाइम पे जब इतने देश मिलके एक साथ रहते होंगे तो भाई साहब किस देश की हालत खराब नहीं होती होगी। तो यही डर समाया हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि यूएसएसआर कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए जैसे उसका पड़ोसी देशों का एक कलेक्टिव ग्रुप था यूएसएसआर, वैसे ही इन लोगों ने भी एक कलेक्टिव ग्रुप बनाया ताकि कल को कोई भी इस तरीके की दिक्कत हो जाए तो ये उसको झेल सकें, उसके खिलाफ अटैक कर सकें। क्योंकि इनका मानना था कि यहां पर मैं बताऊंगा अभी, यहाँ पे आर्टिकल 5 है इसका नाटो का। तो वो ये कहता है कि अगर किसी भी यूरोप इसकी नाटो की एक मेंबर कंट्री पर अटैक करेगा कोई, तो माना जाएगा कि सभी कंट्रीज पर अटैक किया है। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव था। तो ये याद रखो कि ऑब्जेक्टिव बनाया गया था यूएसएसआर जो है उसके अगेंस्ट, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को यहां पर। अब यहीं पर ही बात आती है कि नाटो के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज, इट्स ओरिजिनल मेंबर जो हैं वो कौन कौन से। तो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके एंड यूएसए। जब ये बना था तब मेंबर्स थे, धीरे धीरे करके बाद में कुछ कंट्रीज ने इसे ज्वाइन कर लिया। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। तो देखिए सबसे पहली चीज, ग्रीस एंड टर्की ने इसको 1952 में ज्वाइन किया नाटो को। जर्मनी ने 1955 में ज्वाइन किया, स्पेन 1982, चेक रिपब्लिक, हंगरी एंड पोलैंड ने 1999 में ज्वाइन किया, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लत्विया, लुथियानिया, ठीक है, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया ने 2004 में ज्वाइन किया, अल्बानिया एंड क्रोशिया ने 2009 में ज्वाइन किया, मोन्टेनेग्रो 2017 में ज्वाइन किया, और लास्ट जो कंट्री है इसको ज्वाइन करने वाला 2020 में, उसका नाम है नॉर्थ मैसिडोनिया, जिसकी कैपिटल है स्कोप्स। ये याद रखो, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, यहाँ पे लिखा भी है कि इसकी जो नॉर्थ मैसिडोनिया, कई बार ये पेपर अभी पूछ लिया गया कि लास्ट कंट्री
जिसने नाटो को ज्वाइन किया वो कौन सा है, तो नॉर्थ मैसेडोनिया है और इसकी कैपिटल है स्कोप्स और इसने 2020 में ज्वाइन किया। अभी हमें पता है कि अभी कहीं ना कहीं अभी रशिया ने जो अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, उसकी वजह भी यही है कि रशिया को लग रहा था कि यूक्रेन कहीं नाटो को ना ज्वाइन कर ले। ठीक है, अब ये होता है ना कि धीरे धीरे करके, तो यूक्रेन, हमने इसको एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है। एंट्री ऐप हिंदी चैनल है, एक एंट्री ऐप हिंदी चैनल है, उस एंट्री ऐप हिंदी चैनल पे जाकर आप इस वीडियो को सेपरेट तरीके से देख सकते हैं और वहां पर मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, रशिया यूक्रेन के इशू को डिटेल में एक्सप्लेन किया है वहां पे, आप इसको जाके वहां पे जरूर देखना और उसमें हर चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब यहीं पर ही बात ये आती है कि अब जो यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं रशिया उसको इसको ज्वाइन कर लेगा, तो वो माइंडसेट कहीं ना कहीं रशिया का था कि कहीं इस तरीके से इसने नाटो को ज्वाइन कर लिया तो आगे उसके लिए दिक्कत होने वाली, तो इसलिए उसने अटैक कर दिया। और भी छोटे मोटे रीजंस थे, ठीक है, जिसको उस वीडियो में देखोगे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर ही बात आती है कि नाटो का जो आज के टाइम पे ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अब यूएसएसआर तो रहा नहीं, तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वही ऑब्जेक्टिव जो उस टाइम पे था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। NATO's essential and enduring purpose is to safeguard the freedom and security of all its members by political and military means। यहाँ पे आज भी इसका वही पर्पज है नाटो का कि जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनको सही तरीके से राजनीतिक और मिलिट्री के थ्रू क्या दी जाए, कलेक्टिव सिक्योरिटी दी जाए, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। अब यहीं पर ही बात होती है कि नाटो कमिटेड द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। नाटो चाहता है कि जो भी लड़ाइयां हैं वो शांति से सुलझ जाएं। अगर ऐसा नहीं होता, इफ द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल, इट हैज द मिलिट्री पावर टू अंडरटेक क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन। और अगर ये चीज नहीं सुधरती है तो इसके लिए फिर इसके पास क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इनके पास नाटो की एक फोर्स है क्राइसिस मैनेजमेंट को डील करने के लिए। तो ये सब चीजें आपको मिलिट्री पावर है उसके थ्रू ये चीजों को हैंडल कर सकते हैं और करते भी हैं। इस एक बार ऐसा हो चुका है, अभी बात करते हैं। अब देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो है नाटो के बारे में, बेसिक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आप समझ गए। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है नाटो के बारे में, वो है इसका आर्टिकल 5 ऑफ नाटो। अब ये इसका जो आर्टिकल 5 है ये क्या कहता है, तो यही एक समस्या है सभी देशों के लिए जो बात जो मतलब नाटो को पसंद नहीं करते उनके लिए। आर्टिकल 5 is the cornerstone of North Atlantic Treaty Organization and states that an attack on one member of NATO is an attack on all its member। अब आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो के अगर किसी एक मेंबर पे अटैक किया तो उसे नाटो पर अटैक माना जाएगा और सारे के सारे देश उसके खिलाफ लड़ाई के लिए खड़े हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया ना, यूक्रेन की अगर बात करते हैं तो रशिया को इतना डर क्यों समाया हुआ है, तो इसको डर इसलिए समाया हुआ है कि अगर नाटो की मेंबरशिप मिल गई इसको तो रशिया यूक्रेन पे अगर अटैक करता है तो उसे नाटो पे अटैक माना जाएगा और फिर सारे के सारे देश रशिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यही डर है उसको, इसी वजह से ये चीजें और बड़े लेवल पे हुई। खैर अमेरिका और इन नाटो का बहुत बड़ा रोल है उसके चीजों को बिगाड़ने में, आप जान जाओगे। एक्चुअली यूक्रेन की तो कोई गलती है ही नहीं, ठीक है, आप ऐसे समझिए, उसकी तो बस इतनी गलती है कि उसने दोस्त गलत चुन लिया। ठीक है, अब यही पर बात आती है, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है कि मतलब किसी एक मेंबर कंट्री पर अटैक हुआ हो और उसने फिर पूरा का पूरा नाटो के खिलाफ खड़ी हो गई हो, तो हाँ ऐसा एक बार हुआ है। NATO has only once invoked Article 5 on September 12, 2001 following the 9/11 attack on the World Trade Center in US। हमें पता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यूएस में अमेरिका में हमला हुआ था, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता है। और 2001 में जिसे 9/11 अटैक के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद ही सितंबर 12 को यहाँ पर क्या किया गया, आपको ये चीज़ पता है। तो यहाँ पर फिर नाटो ने अफगानिस्तान के से हुआ था वो, और अफगानिस्तान के खिलाफ वहाँ पे अपनी फोर्सेस भेज दी थी कुछ समय बाद, और वहाँ पे अफगानिस्तान पे काफ़ी लंबे समय तक नाटो की फोर्सेस रहीं। तो ऐसे करके ये एक बार हो चुका है। तो ऐसे आप ऐसे समझिए कि नाटो का जो पर्पज़ है वो तो ठीक है, बट वही चीज़ है ना कि कई बार वो एक दिक्कत भी क्रिएट कर जाती है कि मतलब आप ऐसे समझो कि 10 लोग झुंड में चल रहे हैं, अब गलती है तो भी गलती नहीं मानोगे, ठीक है, सामने वाला ये कहे तो अब कई बार चीज़ें सही होती हैं और कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं, बस इंटेंशन सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी तक जितनी भी चीज़ें, तो नाटो की इंटेंशन सही है, इसीलिए बोला जाता है कि हाँ ये ठीक है। बट अगर गलत इंटेंशन से चीज़ें करोगे तो वो गलत होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी नाटो के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है वो नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं कवर कर लूँगा आपके लिए। थैंक यू।